मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फरवरी 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। भारत माता की। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੌਰ। जनता की आवाज बनी आप दी दिल्ली सरकार। बिजली सस्ती हो गई है, अब पहले से आधे रेट पर मिलती है हमें बिजली। पानी के बिल जीरो हो गए और पिछले 1.5 साल से देखिए हमारे पानी के बिल बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। कमाल का मोहल्ला क्लिनिक बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा बनाया है, सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है यहाँ पे। मैं पहली बार देख रही हूँ सरकारी स्कूल में काम हो रहा है, बिल्डिंगें भी बन रही है, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे का देखरेख भी अच्छे से हो रहे हैं। जो मजदूर हमारे झाड़ी पे काम करते थे 1.5 गुनी उसको तनख्वाह बढ़ गई है। ये सरकार मजदूरों की है। देखो जी, केजरीवाल सरकार पूरी तरह से किसानों की सरकार है। देश से सबसे बढ़कर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज तक अगर किसी ने दिया हो तो बताओ। व्यापारी बहुत चैन में है जी। दिल्ली में इंस्पेक्टर बंद हो गए। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। कोई अधिकारी जनता का काम ना करे तो इस वर्गी कोई सख्त सरकार नहीं। आप कहते हो कि हमें केवल का वोट है, मुख्यमंत्री के आ जाने से केवल ठीक कैसे हो जाती है? शहरी के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। पर जो जनता की जिंदगी में कोई दर्द होए तो इस तो नरम कोई सरकार नहीं। क्या कंप्लेन है सर? हमारी गली पूरी खुदी हुई है और बारिशों में पूरी भरी रहती है, वो हर वक्त गंदा पानी, कीचड़ पानी भरा रहता है। आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ और जी सर, कल किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता है निकालेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में कामकारी सरकार आज दिल्ली दी नहीं देश की सब तो वध पसंद की जाने वाली सरकार है। होवे भी क्यों ना, इस सरकार ने डेवलपमेंट यानी कि विकास की परिभाषा बदल दी है। हुण तक तो विकास का मतलब सी सड़कां बनाउणा, पुल बनाउणा ते उन्हां विच राजकीय कमीशन कमाउणा। सड़कें और पुल तो ये सरकार भी बना रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 पुल बनाए और 350 करोड़ रुपए बच गए। अब ऐसा तो पहली बार सुना है कि फ्लाईओवर बनाने में एस्टीमेट से कम खर्चा हुआ हो और जनता का करोड़ों रुपया बच गया। पैसा भी बच रहा है और जल्दी भी बन रहा है। पता नहीं कितने सालों से ये पुल बन रहा था, इस सरकार के आते ही ये पुल 1 साल में बनकर तैयार हो गया है। पहले जो हेल्थ सेंटर बनते थे उसमें 6 से 7 करोड़ रुपए तक का खर्च आता था, ऐसा देखने में आता था, और 3-4 साल लगते थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में। अभी दिल्ली सरकार ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है कि ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 15 से 20 लाख रुपए में बन के तैयार हो गया और बनने में भी केवल 3-4 महीने लगे। ये जनता की सरकार जनता का पैसा जनता उत्ते खर्च कर रही है। जिथों कितों भी पैसा बचा वो जनता के दूसरे कामों में लगा रही है। हमने हर दिल्ली सरकार के काम में करप्शन बंद कर दिया। जैसे एक 325 करोड़ का फ्लाईओवर था, वो हमने 200 करोड़ का बना दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ का बना दिया। तो ये जो इतना सारा पैसा हम बचा रहे हैं दूसरे कामों में, उससे हम लोगों ने ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं और इससे गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। आज दिल्ली की सेहत प्रणाली की सिफ्त पूरी दुनिया में हो रही है। मुहल्ला क्लीनिक दी शानदार सेवावां ते सिस्टम नूं देखण लई देश भर तो लोग आ रहे हैं। करंटली मेडिसिन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। पेशेंट्स तो खुश है, उनको क्योंकि फ्री में दवाई मिल रही है हॉस्पिटल में आजकल, तो वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अब तो पूरी मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी, कुछ मिलती थी कुछ नहीं मिलती थी, अब फिलहाल पूरी दवाई मिल रही है। पहले डॉक्टर लिखते थे तो वो 1-2 दवाई मिलती थी, बाकी 1-2 यहाँ मिलती थी, बाकी बाहर से मिलती थी, और अब दवाई मिल रही है। दिल्ली के हर आदमी लिए चंगे तो चंगा ते सस्ते तो सस्ता इलाज मुहैया करवाना सरकार का सुपना है, जो बहुत तेजी से सच होता दिख रहा है। आप गवर्नमेंट जब से आई है तो हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब से वो पानी की स्कीम जो लाई है वो बहुत अच्छी है। पानी का बिल जो 0 पर आ रहा है, ये इससे मेरे को बहुत ही फायदा है, और इससे जो पैसा बचता बच्चे के स्कूल में, ट्यूशन, पढ़ाई वढ़ाई में जो भी है इसमें काम आता है। पहले बिल 2000, 2500, 3000 तक आता था, ये रहा पहले का बिल, ठीक है, और ये अब का बिल है। पानी का बिल 0 आ रहा है। पहले मेरा बिल 11,000 रुपये आया था, जो कि माइनस हो गया 1,000 रुपये, जो कि मैंने पेड कर दिया। लेकिन उससे बढ़िया बात ये रही, जो नेक्स्ट बिल ले रहा है वो मेरा माइनस में है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ गई है। यही तो सरकार का काम है। 1.5 साल पहले हमारे यहाँ पानी बहुत ही पानी की परेशानी थी। 1.5 महीने पे पानी आता था और वहाँ सड़क से यहाँ बाहर तक काफी लंबी लाइन लगी रहती थी और लड़ाई झगड़ा बहुत होता था पानी के लिए। अब डेली पानी आता है, बहुत अच्छा पानी आता है। पहले हम सुबह 5 बजे उठ के इतने परेशान होते थे, अपनी नींदें खराब करते थे, 4-5 बजे उठ के अपने टैंकरों की लाइन लगाते थे पानी के लिए। अब जब से ये सरकार हमारी सरकार आई है, तब से हमें पानी की बहुत सुविधा मिल गई है। अब हमारे यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। हम लोगों ने चुनाव में एक वादा किया था कि हम 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे, और जीतने के बाद सबसे पहला निर्णय जो इस सरकार ने किया वो था 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देने का। जब हमने ये निर्णय लिया तो ये कहा गया कि इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है और दिल्ली जल बोर्ड डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के इस शहर में टोटल लगभग 20 लाख कनेक्शन है। आज उनमें से 11 लाख लोग मुफ्त पानी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो केवल 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 लाख परिवारों को मुफ्त पानी मिल रहा है, और उसके बावजूद भी पूरे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा नहीं हुआ। दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रुपए की ज्यादा कमाई करके दिखाई है। ये है आम आदमी के फायदे की गवर्नेंस। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। आज देश के प्रमुख शहरों चो सस्ती बिजली दिल्ली विच मिलती है। तो हमारा पुराना बिल है और ये अब नया बिल है। जब से आप सरकार आई है बिजली सस्ती हो गई है, आधे रेट से भी बहुत कम पे मिल रही है। पहले हमारा बिल 1610 रुपए आता था, अब 250 रुपए आता है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारे पास सरप्लस बिजली है। पिछली सरकार जो एग्रीमेंट कर गई है उसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है, वरना बिजली और भी सस्ते दामों पर मिलती है। सब तो सस्ती बिजली, पानी सस्ता करना, पुल बनाने ਵਿੱਚ ईमानदारी ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। पहले टीचर इतना ध्यान नहीं देते थे, प्रिंसिपल इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, अब हमें पता चलने लगा कि हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार भी हमारे बच्चों में बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। मैं यहाँ पे देखा सरकारी स्कूल है, इतना बढ़िया मतलब समर्थन कर रहा है। समर्थन बार पहले से बहुत एक्टिव हो गई है। पहले पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी चीज पे, अब पार्टिसिपेट करती है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स के इक्विवेलेंट हों, उनसे बेहतर हो जाएं, और वहाँ पर जो माहौल है वो टीचिंग का ही नहीं लर्निंग का भी हो। क्लासरूम्स में लर्निंग का माहौल बनाने के लिए हम टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रिंसिपल्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको विदेश में भी भेज रहे हैं। इस सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए जो काम किया है और कर रही है वो काबिल तारीफ है। पर सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल सरकार ने वो किया है जो कोई सरकार करने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाई है। वो कार्य है प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाकर। मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और हम इसके शिकायत हैं, फीस बढ़ोतरी की शिकायत को लेकर मनीष सिसोदिया के पास गए थे, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और स्कूलों के खिलाफ अनुशासन लिया, जिसमें हमें स्कूलों ने एक चेक वापस किया जिसमें फीस बढ़ोतरी थी और जो फीस चले जाती उसमें कम किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्कूल ने फीस वापस की है चेक के माध्यम से। मैं किसान हूँ। जब से दिल्ली सरकार ने स्कूल इतने बेहतर कर दिए, इतने अच्छे कर दिए हैं, तो मेरा मन ये हो गया कि मैं अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊँ। देखो साहब, अगर किसी ने किसानों के दुख दर्द को समझा है तो वह केजरीवाल सरकार ने समझा है। पिछले वर्ष सारे देश में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और मिनिमम 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया और दिल्ली के किसानों की आर्थिक मदद की।
हमसे पहले वाली सरकारें तो मानती नहीं थी कि दिल्ली में किसान भी हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ दिल्ली में किसानों को पहचान दिलाई है, बल्कि उनके दुख की स्थिति में, उनके नुकसान की स्थिति में देश में सबसे ज्यादा मुआवजे की व्यवस्था हमने की है। आज दिल्ली में किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो बेहतर मुआवजा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। पंजाब के सभी भाइयों बहनों को सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी आप लोगों ने फिल्म देखी कि कितना अच्छा काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुन के भेजा और 1.5 साल के अंदर दिल्ली में इतना काम हुआ कि पूरी दिल्ली, पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली के काम की चर्चा हो रही है। आप लोग भी चाहते हो ना कि पंजाब के अंदर भी इसी किस्म का काम होना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हर पिंड में, हर गांव के अंदर इसी तरह का मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा। इसका पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है। हर पिंड के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उसमें डॉक्टर होगा, सारी दवाइयां उसमें मुफ्त मिलेंगी, सारे टेस्ट उसमें मुफ्त होंगे, सारा इलाज मुफ्त होगा। हर पिंड दे विच एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अभी तो पंजाब के किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर भी नहीं मिलता, दवाइयां भी नहीं मिलती, सारी दवाइयां चोरी हो जाती हैं। पंजाब के हर अस्पताल के अंदर अपने को करना है, बड़े बड़े डॉक्टर रखेंगे, अच्छे डॉक्टर रखेंगे, सारी दवाइयां मिला करेंगी, सारे टेस्ट हुआ करेंगे, सारा इलाज पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होएगा। उसी तरह से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर कैसे सरकारी स्कूल पूरे बदल गए हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी अच्छे होने लग गए हैं। सरकारी स्कूल, लोग अपने बच्चों को दिल्ली में, कई लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिट करा रहे हैं। पंजाब के अंदर हमें पता है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। अब अपने को आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब में भी सारे सरकारी स्कूलों को दिल्ली की जैसे अच्छा बनाएंगे, सारे सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे। इसका भी पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया कि सरकारी स्कूलों में सारी शिक्षा मुफ्त होगी और उनको प्राइवेट से भी अच्छा बनाएंगे। पंजाब में भी देखना 2 साल के अंदर लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चालू करेंगे। पहली बार हमने दिल्ली में किया कि प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई, हमने उनको फीस नहीं बढ़ाने दी। हम देखते हैं हर साल प्राइवेट स्कूल वाले ने धंधा बना रखा है। कई प्राइवेट स्कूल वाले जानबूझ के अनाप शनाप फीस बढ़ा देते हैं हर साल। पंजाब में भी होता है ना ऐसे ही, प्राइवेट स्कूल वाले जानबूझ के अनाप शनाप फीस बढ़ा देते हैं। बेचारे एक आम आदमी क्या करे, बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के अंदर इस साल हमने एक भी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। जिसने फीस बढ़ाई हमने ऑर्डर करके प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करवाई और सारे पेरेंट्स को पैसे वापस दिलवाए, रिफंड करवाए हमने पैसे प्राइवेट स्कूलों से। पंजाब में भी यही करना है। पंजाब में भी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल अगर अनाप शनाप गलत फीस बढ़ाएंगे तो उसको रोकना पड़ेगा, और वो दम केवल आम आदमी पार्टी के अंदर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है, और करप्शन तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी दूर कर सकती है। दिल्ली के अंदर करप्शन कम किया। कभी आपने सोचा था जिंदगी में दिल्ली में, जैसे आपने देखा 325 करोड़ का एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बनना था 200 करोड़ में बना के तैयार कर दिया। कभी होता है पंजाब में ऐसे? पंजाब में तो 300 करोड़ की चीज बननी हो तो वो 2000 करोड़ में बना के पूरी करते हैं। सारा पैसा खा जाते हैं नेता, सारा पैसा खा जाते हैं अफसर। दिल्ली में पहली बार हुआ 325 करोड़ का पुल 200 करोड़ में बना के तैयार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो 125 करोड़ रुपए नेताओं की जेब में जाता था, हम तो पैसे लेते नहीं है, ईमानदार सरकार है, वो सारा पैसा बच गया। अब अपने को पंजाब में भी ऐसी ईमानदार सरकार लानी है। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी। जितना पैसा सरकार के पास आता है उतने पैसे में आप देखना कितना काम होएगा। अभी कितना करप्शन है पंजाब के अंदर, कितना करप्शन है।
ये बादल और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। रेती बजरे के जितने ठेके हैं सारे कांग्रेस और बादलों के परिवार वालों को मिलते हैं। आपको पता है, मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है। सारे रेती बजरे के ठेके इनको मिलते हैं। इनसे ये सारे रेती बजरे के ठेके कैंसिल करेंगे और पंजाब के युवाओं को देंगे रेती बजरे के ठेके। हम देखते हैं कि किस तरह से सारे बसों के परमिट बादलों के परिवार वालों को मिले हुए हैं। ये सारे इनके बसों के परमिट कैंसिल करेंगे और अपने युवाओं को देंगे। करप्शन अगर कोई पार्टी दूर कर सकती है तो अकेली आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार सरकार चलाती है। आज बादलों ने, मजीठिए ने, इन्होंने मिलकर पूरे पंजाब को नशे के अंदर धकेल दिया है। पूरे पंजाब में सारा युवा नशे के अंदर जूझ रहा है। आज एक ही पार्टी है जो नशा मुक्त पंजाब दे सकती है, आम आदमी पार्टी। हमने इसका मैंने पूरा खाका तैयार कर लिया कि पंजाब को नशे से मुक्त कैसे कराना है। 1 महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई बंद कर देंगे और 6 महीने के अंदर जितने अपने बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, इन सारे बच्चों को अपने को अस्पतालों में इनको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, इनका इलाज कराना पड़ेगा। बिकॉज ये बच्चे तो बेचारे मरीज हैं, इनका इलाज कराना पड़ेगा। तो 6 महीने में इनका पूरा इलाज करा के इनको नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तैयार करेंगे सारे बच्चों को। लेकिन इसके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। अगर सख्ती नहीं करेंगे मजीठिए को जेल भेजना पड़ेगा। जितने ये बड़े बड़े लोग नशे के धंधे में शामिल हैं, इन सबको जब तक जेल नहीं भेजेंगे तब तक नशा बंद नहीं हो सकता। अभी मैंने सुना था थोड़े दिन पहले कैप्टन अमरिंदर के सारे पुराने जितने केस चल रहे थे सारे बादलों ने अभी 10-15 दिन पहले वापस ले लिए। क्यों भाई? कैप्टन साहब के चुनाव के 4 महीने पहले कैप्टन साहब के सारे केस बादलों ने वापस क्यों लिए? कैप्टन साहब से क्या प्यार हो गया बादलों को? इसका मतलब बादलों में और कैप्टन साहब में, मजीठिए में और कैप्टन साहब में, दोनों में दोस्ती हो गई है, दोनों में सेटिंग हो गई है, डील हो गई है दोनों में कि कैप्टन साहब के सारे केस अभी बादलों ने वापस ले लिए। अगर कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैप्टन साहब मजीठिए का धंधा बंद नहीं कराएंगे। मजीठिए का नशे का धंधा चलता रहेगा, पूरा पंजाब नशे के अंदर डूबा रहेगा। आपको याद है कुछ साल पहले मजीठिए के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी थी। कैप्टन साहब ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने दी मजीठिए के खिलाफ। कैप्टन साहब ने सीबीआई इंक्वायरी रोक दी थी मजीठिए के खिलाफ कह के। तो कैप्टन साहब और बादल, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी सेटिंग है। तो ये गलती कभी मत कर बैठना, कभी ऐसा ना हो कि आप कैप्टन को वोट दे दो, एक एक वोट जो कैप्टन को पड़ेगा वो वोट सीधा बादलों को जाएगा। एक एक वोट जो कैप्टन को पड़ेगा वो वोट सीधा मजीठिए को जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुएं से निकल के खाई में गिर जाओ। पहली बार ऊपर वाले ने एक मौका दिया है एक ईमानदार सरकार लाने का। आज पंजाब का सारा किसान कर्जे में डूबा हुआ है। उसकी वजह से किसान लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है और फिर आत्महत्या करनी पड़ती है। पंजाब के सारे किसानों के कर्जे माफ करेंगे और 2 साल के अंदर पूरे पंजाब को अपने को कर्जा मुक्त करना है। इसका भी हमने पूरा प्लान, पूरा ढांचा तैयार कर लिया हम लोगों ने कि कैसे करना है इसको। और कानून लेके आएंगे कि कोई भी किसान किसी वजह से अगर अपना कर्जा वापस ना कर पाए तो उसकी कभी भी जमीन की और घर की कुर्की नहीं होनी चाहिए। जब जमीन की और घर की कुर्की होती है बेचारा सब कुछ लुट जाता है और जो उसकी बदनामी होती है फिर उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचता। आज अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो किसान के पास आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचता। वो अपना बेचारा कर्जा कैसे वापस करे? दिल्ली के अंदर हमने 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से, 20,000 रुपए एकड़, 20,000 रुपए किले के हिसाब से हमने मुआवजा दिया था। पंजाब में भी यही करेंगे कि अगर किसी भी किसान की बारिश की वजह से, ओले की वजह से, किसी वजह से फसल बर्बाद होती है तो उसको 20,000 रुपए किले के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उसको वो अपना घर चला सके, उसको अपना कर्जा वापस कर सके, उसको आत्महत्या ना करनी पड़े। मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है, उसके कई कई दिनों तक फसल नहीं लेते। ये अपना पूरा अपने को ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि मंडी में किसान फसल लेके आए, 24 घंटे के अंदर
उसकी फसल उठनी चाहिए और 72 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट कराएंगे। जिस दिन फसल उठेगी उसके 72 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितना पैसा अपनी फसल के ऊपर लगाता है किसान, जितनी लागत आती है उसके ऊपर 50% उसको मुनाफा मिलना चाहिए। सरकार बनने के 3 साल के अंदर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। आज पंजाब से अपने इतने लड़के लड़कियां विदेश जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो उनको धोखा दे देते हैं और वो वहां जाके फंस जाते हैं, वहां जाके कानून में फंस जाते हैं बेचारे। इसको ठीक करने के लिए एक फॉरेन एम्प्लॉयमेंट बोर्ड बनाएंगे जो लड़के लड़कियों को मदद करेगा। अगर विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये सरकारी बोर्ड जो है ये अपने लड़के लड़कियों को मदद करेगा अगर वो विदेश जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। बादलों ने अपने बच्चों के ऊपर इतने झूठे फर्जी पर्चे कर रखे हैं, जो असली नशा बेचते हैं उनको नहीं पकड़ते, छोटे छोटे बच्चों को जो कि बेचारे नशे के मारे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रखा है। इन सारे बच्चों को जेल से छोड़ा जाएगा, ये सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे। और व्यापारियों के लिए भी बता दें, दिल्ली के अंदर हमने जब से हमारी सरकार बनी है एक भी टैक्स बढ़ने नहीं दिया, कई चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिया। पंजाब में भी हमारा वादा है सरकार बनने के बाद किसी भी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ेगा नहीं। रेड राज बंद करेंगे, इंस्पेक्टर राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे और पूरे वैट को सिंप्लीफाई करेंगे। अंत में केवल ये कहना चाहता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी बनी है ये कोई ना कोई ऊपर वाले की वाहेगुरु की कृपा है, नहीं तो दिल्ली में 70 में से 67 सीट ऐसे ही नहीं आ जाती। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आम आदमी है, आप लोगों की तरह, सबकी तरह आम लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। ये जो पंजाब का चुनाव हो रहा है ये भी आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को जाने मत देना। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारा बिल्कुल बैंक अकाउंट खाली है। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव आपके बच्चों के लिए है, ये चुनाव आपके भविष्य के लिए है। अगर आप चाहते हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, आपको चुनाव के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक एक आदमी कसम खाओ कि वो कम से कम 100 लोगों को जाके बोलेगा कि इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।